प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 14(1) सांख्यिकी के प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 का हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये सारणी दी गई है, यहाँ लिखा गया है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.00 से 0.04, बारंबारता 4 है। 0.04 से 0.08, बारंबारता 9। 0.08 से 0.12, बारंबारता 9। 0.12 से 0.16, बारंबारता 2। 0.16 से 0.20, बारंबारता 4। 0.20 से 0.24, बारंबारता 2 है। अब हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए 3 विधियां आप जानते हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो सबसे पहले जो वर्ग दिया है इसका वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ग के उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो आता वही वर्ग चिन्ह होता है। देखिए यहाँ 0.00 में 0.04 जोड़ेंगे 0.04 आएगा, 2 का भाग देंगे 0.02 आ जाएगा, 1 निकल गया। अब देखिए वर्गांतर सब में समान है, सब में 0.04 है। अब 0.04 इसमें जोड़ते जाइए, आपका मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह निकलता जाएगा। अब 0.02 में 0.04 जोड़ेंगे आ जाएगा 0.06, इसमें 0.04 जोड़ेंगे 0.10, फिर इसमें 0.04 जोड़ेंगे 0.14, फिर इसमें 0.04 जोड़ेंगे 0.18, फिर इसमें 0.14 जोड़ेंगे 0.22। निकल गया आपका वर्ग चिन्ह, या यही पद है xi और यह बारंबारता है fi। अब आप चाहें तो इसमें अंक देखिए बहुत बड़े नहीं हैं, आप गुणा आसानी से कर सकते हैं बहुत कम समय में ही। तो आप लगा सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या करते हैं? fi गुणे xi देखिए लिखा है। अब 4 दूनी 8, 0.08, 9 छक 54, 0.54, 9 दहा में 90, 0.90, 14 दूनी 28, 0.28, 18 चौक 72, 0.72, 22 दूनी 44, 0.44। यह हो गया प्रत्यक्ष विधि के लिए। अगर आप चाहते हैं हम निकाले पग विचलन विधि से, तो पग विचलन विधि से भी आप इसी में सारणी बना दिए, देख लीजिए। आप एक ही विधि लगाइएगा परीक्षा में जो आपको उपयुक्त लगे। पग विचलन विधि में देखिए इसी को हम मान लेते हैं कल्पित माध्य। यह कल्पित माध्य है। अब कल्पित माध्य यहाँ आप लिख लीजिए a बराबर कितना मान लिए हैं? 0.10। अब आपको बताए हैं जहां कल्पित आप मानते ठीक उसके सामने ui निकालने के लिए 0 लिख दीजिए। ऊपर ऋण 1 ऋण 2, नीचे 1 2 3 इस तरह लिखते जाइए। यह क्रिया कब करेंगे? जब वर्गांतर समान रहेगा। ठीक। अब क्या करते हैं? fi गुणे ui, fi और ui का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, ऋण 8 हो गया, 9 इकाई 9, ऋण 9 हो गया, 9 शून्य 0 हो गया, 2 दूनी 2 इकाई 2 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6। अब इनका जोड़ निकाल लें। देखिए 9 8 17 माइनस 17 हुआ, यहाँ 8 2 10 6 16 प्लस 16 हुआ, 17 में से प्लस 16 निकल जाएगा, बचेगा -1। अब देखिए पहले प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। अब सिग्मा fi कितना रहा? 2.96, 2.96 बटे सिग्मा fi कितना है? 30। इसी में भाग दे दीजिए।
क्या हो जाएगा 0.3 और बचेगा 2 26, 3 8 24, फिर 2 3 छक 18, फिर 3 छक 18 इसी तरह से आएगा। अब देखिए नीचे एक 10 बचा है, अब यहाँ भाग दे देंगे 10 का आ जाएगा यह आ जाएगा 0.099 लगभग। अब क्या पूछा है, SO2 की सांद्रता का माध्य 0.099 प्रतिशत में दिया है ना, नहीं प्रतिशत में नहीं है भाग प्रति मिलियन। क्या भाग प्रति मिलियन। अब देख लीजिए यह तो प्रत्यक्ष विधि रहा, अब पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या यच चाहिए, यच बराबर कितना है, वर्गांतर कितना है 0.04 है। अब लगा दीजिए समांतर माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। ए बराबर कितना मान लिए हैं 0.10 प्लस एफ आई यू आई बराबर -1 है बटे एफ आई बराबर 30 है, 30 गुणे एच बराबर है 0.04। अब यहाँ हो जाएगा 0.10 माइनस 0.04 बटे 30। अब इसमें भाग दे दीजिए माइनस, अब भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.0003 3 नहीं आएगा, घटा दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 9, यहाँ 0, यहाँ 0.087 यानी लगभग हो गया 0.99। ये भी होगा भाग प्रति मिलियन। ये उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है क्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या यह हो गया। फिर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब दिनों की संख्या 0 से 6 बारंबारता है 11, फिर 6 से 10 बारंबारता है 10, फिर 10 से 14 बारंबारता है 7, फिर 14 से 20 बारंबारता है 4, फिर 20 से 28 बारंबारता है 4, फिर 28 से 38 बारंबारता है 3, 38 से 40 बारंबारता है 1। यही सवाल है। अब निकालना है माध्य। तो पहला काम क्या करें, वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग
चिन्ह या मध्य बिंदु। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्गों का वर्गांतर समान नहीं है। देखिए यहाँ 0 से 6 है, 6 है वर्गांतर, 6 से 10 है, यहाँ 4 है, 10 से 14 4 है, 14 से 20 6 है, 20 से 28 8 है, 28 से 38 देखिए कितना है 10 है, और यहाँ 38 से 40 2 है। वर्गांतर समान नहीं है, तो इसमें पग विचलन विधि उपयुक्त नहीं है। तो आइए पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? प्रत्येक वर्ग का उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़कर 2 का भाग देते हैं। 0 6 6 में 2 का भाग देंगे 3, 6 10 16 में 2 का भाग देंगे 8, 10 14 24 में 2 का भाग देंगे 12, अब 14 धन 20 34 में 2 का भाग देंगे हो जाएगा 17, अब 20 20 40 8 48 में 2 का भाग देंगे हो जाएगा 24, अब 28 8 8 16 3 2 5 1 6 66 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा 33, अब 38 40 क्या होगा 78 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 3 6 2 9 18 39 हो गया। अब आपको लगाना है, कौन विधि लगाएं? पग विचलन विधि लगेगा नहीं। देखिए गुणा भाग बहुत लंबा नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर दीजिए, या आप कल्पित माध्य विधि से भी लगा सकते हैं। गुणा भाग ज्यादा नहीं है, अंक छोटे हैं, इसलिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही करते हैं। यह हो गया FI, यह हो गया XI। अब क्या निकालते हैं? FI गुणे XI कर दीजिए। 11 तियां 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96, 4 चौके 16, 4 2 8 9, 33 तियां 3 3 9, 3 3 9, 39 इकाई 39। अब सिग्मा FI बराबर क्या होगा? 11 10 21 7 28 4 32 4 36 3 39 1 40, और सिग्मा XI बराबर कितना होगा? 3 4 7 8 15 6 21 9 30 9 39। हासिल लगा 3, क्या आ गया? 39। हासिल लगा 3 3 3 6 6 8 14 14 8 22 6 28 9 37 9 46 3 49। कितना आ गया? 499। अब समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। रख दीजिए, यहाँ क्या आ गया है? 499 बटे 40। अब भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 होगा, बचेगा 1 19, 4 चौका 16, 3 4 7 28, ये आएगा लगभग। फिर 4 से 28, फिर 28 2 30, 4 5 20, ये आ जाएगा। दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ। यह आ गया समांतर माध्य या माध्य 12.475, या लगभग लिख दीजिए 12.48। क्या पूछा है? माध्य ज्ञात करना है अनुपस्थिति दिन में। यह हो गया दिन, ये उत्तर हो गया। अनुपस्थिति का माध्य 12.48 दिन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहें तो इसे कल्पित माध्य विधि से भी लगा सकते हैं, लग जाएगा, लेकिन गुणा बहुत लंबा नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष विधि से लगाना ही ठीक है।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां है, दिए गए सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अब 9वां सवाल है, साक्षरता दर प्रतिशत में, और है नगरों की संख्या। 45 से 55 नगरों की संख्या 3। 55 से 65 नगरों की संख्या 10। 65 से 75 नगरों की संख्या 11। 75 से 85 नगरों की संख्या 8। और 85 से 95 नगरों की संख्या 3। यही सवाल है। यह हो गया बारंबारता FI। अब XI निकालने। वर्ग चिन्ह देखिए, इसमें सभी वर्गों का वर्ग अंतराल देख लिया जाए। 45, 10, 55, 10, 65, 10, 75, 10, 85, 10, 95 वर्ग अंतर प्रत्येक वर्ग का समान है। तो निकाल लिया जाए मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। 45 धन 55, 5 5 10, 5 4 9 1 10, क्या आ जाएगा 100। 100 भागे 2 बराबर आ जाएगा 50। अब वर्गांतर देखिए समान है, कितना है 10 है, तो इसमें 10 जोड़ते जाइए, आपको मध्य बिंदु मिलता जाएगा। 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90। अब देखिए इसमें भी गुणा भाग बहुत आसान है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा देखते हैं। FI गुणे XI गुणा कर दीजिए। 50 तिहाई 100, 50 सारदहा में 600, अब 11 शून्य 0, 11 सते 77, 8 अट्ठे 64, 9 तिरिक 27, ये हो गया। अब इसी को जोड़ लिया जाए। पहले ये जोड़ लिया जाए सिग्मा FI। 3 10 13, 13 10 24, 13 10 23 1 24, 24 8 32 3 35, और यह 0 7 4 11 7 18 5 23 हासिल 2 2 2 4 6 10 7 17 17 6 23 1 24, क्या आ गया 2430। यह क्या हो गया सिग्मा FI। अब निकाल लें समांतर माध्य बार x बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब बार बार सवाल में सूत्र लिखेंगे, सूत्र याद हो जाएगा। अब रख दिया जाए मान 2430 बटे 35। अब इसमें भाग दे दिया जाए, या दे दीजिए। देखिए 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 6 30, आ जाएगा 486 बटे 7। अब भाग दे दीजिए, आ जाएगा 7 6 42, 6 बचेगा 66, 7 9
63। क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 9 तिरिक 3 बचेगा तो हो जाएगा 30। 7 तिरिक 21, 7 चौक 28 हो गया। फिर 7 दूनी 14 लगभग आ जाएगा 69.3। क्या पूछा है? साक्षरता दर प्रतिशत में। ये हो गया साक्षरता दर का माध्य 69.43%। आप चाहें तो इसे पग विचलन विधि से लगा सकते हैं। तो आइए देख लीजिए पग विचलन विधि भी। आपको जो उचित लगेगा वह परीक्षा में आप लगाइएगा। पग विचलन विधि में इसी को क्या मान लें? ए मान लेते हैं। तो क्या निकालते हैं? यू आई यहाँ हो जाएगा 0, 1, 2 ऋण के साथ, और नीचे हो जाएगा 1, 2 धन के साथ। यही होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच, और यहाँ हो जाएगा एफ आई गुणे यू आई। अब कर दीजिए ऋण 6, ऋण 10, यहाँ 0, 8, 3 दूनी 6। अब यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 10 6 16 8 6 14। 10 6 16 8 6 14। अब देखिए यहाँ आ जाएगा ऋण 16, यह हो जाएगा 14, बचेगा ऋण 2। अब लगा दीजिए सूत्र। समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। एच बराबर कितना है? 10 है यहाँ। तो ये बराबर कितना मान लिए हैं? 70 प्लस यह हो जाएगा -2 बटे 35 गुणे 10। अब यहाँ कर लिया जाए 70 माइनस 10 दूनी 20 बटा 35 हो गया। अब 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 7 35। यहाँ हो जाएगा 70 माइनस यहाँ दशमलव और 7 5 35, 5 7 7 49 ये आएगा। घटा दीजिए। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6। 69.429 यानी लगभग आ जाएगा 69.43%। यही हो गया समांतर माध्य। इस तरह से आपका प्रश्नावली 14A के सभी प्रश्नों का हल हो गया। अब आप लगाइएगा। यदि कोई परेशानी हो तो आप 83 18 085 430 पर संपर्क करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।